चलो देखो, आज हम लोग समझते हैं कि बिंदु संरचना कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। उसको अच्छे से समझते हैं और ध्यान से देखना है, ज्यादा कुछ है नहीं, डरना नहीं है, बस ये चीजें थोड़ा सा कुछ इसको जानना होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसको कितना अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, उससे अष्टक पूरा हो जाए तब ये मतलब ये बिंदु संरचना बन जाएगा, ये पूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। बिंदु संरचना तो हम लोग अगला जो बनाने वाले हैं, कल तक हमको बताए थे, कल तक बताए थे, मतलब जितना बता रहे थे कल तक जितना था हम बता दिए थे। अगला जो बिंदु संरचना बनाना है CCl4, CCl4 इसका बिंदु संरचना बताना। तो यहां जो है ना दो चीजों का जिक्र हो रहा है, एक क्या, ये क्या है, कार्बन है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4, और ये क्लोरीन है, 4 गो क्लोरीन है, क्लोरीन, और क्लोरीन का होता है 2,8,7। कोई दिक्कत, ये अपना अष्टक पूरा करके बैठा है, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये जो ये इसका यहाँ 7 और यहाँ क्या 4, इसका मतलब जो है कि कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन पहले से है, 4 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास पहले से कितना 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इन दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखना इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो इसको करना है, क्योंकि इसका पूरा अष्टक पूरा करना है, ठीक है ना। कार्बन को 4 चाहिए और क्लोरीन को कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ये कार्बन हो गया, ठीक है ना। क्लोरीन कितना है, 4 है, क्लोरीन 4 है, तो चारों तरफ Cl 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 Cl। जब तुम किताब में देखोगे ना, किताब में बनाया रहता है ये क्रॉस का साइन दिया रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो इसलिए दिया है क्योंकि थोड़ा समझने के लिए कि ये इसका है वो उसका है, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग समझेंगे किसको बनाएंगे कैसे। तो तुम लोग को हम पहले क्या बताएं कि कार्बन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। देखो यहाँ 4 है, तो मान लो 1, मान लो क्या होता है 2 3 4। क्लोरीन के पास कितना है, 7। तो करना है 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसका भी वही हाल है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। फिर देखो ये आएगा 10th में क्वेश्चन आएगी ही आएगी इससे बनाने के लिए, और ये पूछ दे तो इससे आसान कुछ होगा ही नहीं। सिर्फ वो जानना है कितना, ज्यादा नहीं कर देना, ये तो दिक्कत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 को इसके पास पहले से है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कर दिए। अब किए क्या कि जो कार्बन को अष्टक पूरा करना है तो उसको कितना चाहिए, 8। उसको जब गिनेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, और क्लोरीन को भी कितना 8। तो पहले से इसके पास क्या हुआ, 7 गो। तो कार्बन को क्या बोलेगा कि आप हमसे साझा कीजिए, कार्बन भी मान जाएगा, क्योंकि कार्बन भी तो सोच रहा है कि मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, हमको भी तो साझा करना होगा, वो तो मानेगा ही उसके बाद। तो क्या किया, इसका साझा कर लिया। अब बन के देखो तो 2 4 6 8, ये भी क्लोरीन क्या किया, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन को ले लिया, कितना हो गया 8। ये भी देखो साझा कर लिया, कितना हो गया 8। ये भी देखो साझा कर लिया कार्बन से, कितना हो गया 8। क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया, गिनो 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत आ रहा, आसानी समझ में आ रहा। अब क्या करना, कार्बन को 8 चाहिए, कार्बन को क्या चाहिए 8 चाहिए, तो कार्बन को क्या करेंगे, देखो
कार्बन को गिन के देखो, कार्बन का ये जो घेरा लगाया है, कार्बन वाला 2 4 6 8 बन गया। कोई समस्या? ये बन गया, ऐसे ही बनाया जाता है, कोई दिक्कत? और कुछ नहीं है, वो समझना है सिर्फ कि कितना में आत्म अष्टक पूरा, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम अष्टक, अगर वो सब अष्टक पूरा करेगा तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन में अष्टक पूरा कर लेता है। लेकिन इन लोग को कितना होना चाहिए? 8। अगर कम है तो इसका अष्टक पूरा करवाना होगा। कोई दिक्कत है समझ में? बता दो उसको।